प्रिय छात्रगण, नमस्कार। उद्यन ISPCS स्टडीज़ के इस ऑनलाइन मूवीशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि BPSC 67वीं परीक्षा का परिणाम आ चुका है और इस बार का कट ऑफ जो है असाधारण रूप से हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे था। तो इसमें जिन सभी अभ्यर्थियों ने इस प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया है उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश इस प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रह गए, उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 68वीं परीक्षा जो है वो काफ़ी निकट ही है। 12 फरवरी 2023 को संभावित है। तो ये ऐसे में सभी नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए एक नए जोश और जुनून के साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग का जो प्रोग्राम होता है, अर्थात जो अपनी क्षमता निर्माण पर आप बल दीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए और जो उच्चतम मानक है तैयारी का उसकी ओर अग्रसर होइए। ये मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो वैसे सभी अभ्यर्थी जो प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं और उनका वैकल्पिक विषय मैथिली साहित्य है, तो वैसे कई मेरे छात्र भी उत्तीर्ण किए हैं। तो उनकी तरफ से लगातार ये संदेश आ रहा था कि सर टेस्ट सीरीज़ को प्रारंभ किया जाए। तो वैसे सभी लोग जो उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिनका वैकल्पिक विषय मैथिली साहित्य है, उनके लिए मैथिली ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ का प्रारंभ किया जा रहा है उद्यन ISPCS स्टडीज़ के द्वारा। और वैसे अभ्यर्थी जिनका किन्हीं कारणवश जो पहले भी मुख्य परीक्षा इंटरव्यू दे चुके हैं और किसी कारणवश इस बार उनका प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम सकारात्मक नहीं आया, या जिनका मैथिली साहित्य तैयार हो चुका है और वो भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, वे लोग भी इस टेस्ट सीरीज को से जुड़ करके अपनी तैयारी को नई गति और नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 67वीं का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में है, 29 दिसंबर से संभावित है। तो ऐसे में समय भी बहुत अधिक नहीं है और जैसा कि आपको पता होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में भले ही आप टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करें, हो सकता है कि आप उत्तीर्ण कर जाएं, लेकिन मुख्य परीक्षा में बेहतर रणनीति, बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आपको बेहतर रणनीति की आवश्यकता है और उसमें जो उत्तर लेखन का कार्य है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से कोई गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, जिसके माध्यम से आप बेहतर उत्तर लेखन कर सकते हैं। और विशेषकर क्या होता है कि साहित्य जैसे विषयों में, जैसे सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न पत्र होते हैं या कुछ जैसे मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट है तो होते हैं, वहाँ पे फैक्चुअल टाइप के प्रश्न होते हैं। वहाँ पे जैसे मान के चलिए मैथमेटिक्स में कोई आपको एक प्रश्न दिया गया तो उसको वहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो उसका जब अगर उसने अपने पूरे स्टेप वाइज हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए आंसर ला दिया तो फिर आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज लगाएं या ना लगाएं वहाँ पर एक मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे एसए का पेपर है या साहित्य का पेपर है जहाँ पर लेखन शैली का एक बेहतर परिचय देना होता है, तो वहाँ पर आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे या खुद से भी अगर करें, या जब तक आपका लेखन शैली उच्चतम स्तर पे नहीं होगा तब तक आप बेहतर अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये एक इन सब्जेक्ट्स के साथ एक ये ऐसी जो लिटरेचर या आर्ट्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ एक इस तरह की एक विशेषता होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है कि जो मैथिली साहित्य में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किया गया है। जैसा कि अगर आपको देखिए 67वीं BPSC के जो टॉपर हैं नित्यम गौरव जी हैं मैथिली साहित्य से, निशांत गौरव जी 66वीं BPSC के, उनका देखिए 190 मार्क्स है मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर में। तो 190 मार्क्स अगर आपको लाना है 185-200 के आसपास नंबर लाना है तो ये तभी संभव हो सकता है जब आपका जो हर एक प्रश्न का उत्तर है वो टू द पॉइंट और काफ़ी गुणवत्तापूर्ण। इसके लिए आवश्यक है कि आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आंसर राइटिंग को कौशल को बढ़िया करें। जैसे देखिए 188 नंबर है तो 66वीं BPSC में, 64वीं BPSC में भी 191 मार्क्स है। तो इस तरह का जो है मतलब मार्क्स तभी आ सकता है जब आप किसी के गाइडेंस में, टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि यहाँ पे आपको टीचर गाइड करने के लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई और भी गाइडेंस अवेलेबल है, कोई ऐसे हैं जो आपके सीनियर या कोई इस तरह के टीचर या कोई भी ऐसा जो आपको गाइड कर दे, मतलब मूल उद्देश्य ये होता है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने का कि गाइडेंस देना।
अगर आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है, कोई ऐसे सीनियर हैं या कोई ऐसे परिवार में या कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपको इस सक्षम है कि अगर बीपीएससी यूपीएससी के परीक्षा के अनुरूप वो आपको गाइड कर सके, यूनिवर्सिटी का गाइडेंस अलग होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम ये नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं अगर, लेकिन ये हमारे संस्थान के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है गाइडेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथिली भाषा और साहित्य जो है वो मूल रूप से 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें पहला सेक्शन है मैथिली भाषा का इतिहास। मैथिली भाषा का इतिहास, ये सब मैं सारी कक्षाएं करवा रहा हूँ जो मोवीशाला प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है बीपीएस 67वीं और 68वीं के लिए मैथिली साहित्य की। तो उसमें मैं इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा चुका हूँ डिटेल्स में। अब इसका टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, तो टेस्ट सीरीज में आपको पता है कि जो मैथिली भाषा का इतिहास, ये हमारा पहला टॉपिक है, जिसको हम लोग भाषा विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान भी कहते हैं। और दूसरा सेक्शन जो है मैथिली साहित्य का इतिहास, ठीक है, मैथिली साहित्य का इतिहास, इसमें जो मैथिली की जो आधुनिक काल में जो साहित्य का लेखन हुआ है उस पर विशेष बल दिया गया है। लेकिन साहित्य के काल विभाजन के दृष्टिकोण से साहित्य को जब आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा जाता है, तो इसमें जो है मतलब साहित्य को विस्तृत रूप से पढ़ना है। लेकिन आधुनिक काल के जो साहित्य हैं, आधुनिक काल में जैसे उपन्यास है, आधुनिक मैथिली उपन्यास, आधुनिक मैथिली नाटक, आधुनिक मैथिली लघु कथा, निबंध और आलोचना, अर्थात आधुनिक मैथिली के जो साहित्य है उस पर अधिक बल दिया गया है। लेकिन साथ साथ जो प्राचीन मैथिली साहित्य है, जैसे ज्योतिरीश्वर का वर्ध रत्नाकर है या ध्रुव समागम नाटक है, इन सभी चीज़ों का भी, मध्यकालीन नाटक है, इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए गए। जैसे कि 65वीं बीपीएससी का प्रश्न आप देखेंगे तो उसमें वो पूछा हुआ कि मध्यकालीन नाटक की प्रवृत्ति पर विशेषता, मध्यकालीन नाटक की प्रवृत्ति पर आधारित कुछ आलोचनात्मक प्रश्न पूछे गए। तो ये हालांकि डायरेक्ट रूप से हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि ये साहित्य का जब काल विभाजन करते हैं तो जो विभिन्न काल की जो प्रवृत्तिगत विशेषता है, उसमें मध्यकाल की जो प्रवृत्तिगत विशेषता है उसमें मध्यकालीन नाटक आता है, उसको भी आधारित रख करके प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। अर्थात कि पूरे सिलेबस का एक डिटेल्ड और गहन जानकारी आवश्यक है ताकि आप बेहतर उत्तर लिख सकें। तो इसके क्रम में और जो इसका सेक्शन 2 है, जो पेपर का सेक्शन 2 है, और वैसे सिलेबस का देखा जाए तो सेक्शन 3 कह सकते हैं इसको, जिसमें आपको पद्य खंड है। तो पद्य खंड में आपको जो है विद्यापति, गोविंद दास, कृष्ण जन्म और जो मनबोध के द्वारा लिखा गया है, मिथिला भाषा रामायण जो चंदा झा के द्वारा लिखा गया है, और यात्री जी की रचना चित्रा, और सूर्यमुखी जो आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये अलग अलग ये कुछ काव्य ग्रंथ हैं, काव्य संकलन है। इसको जो है, इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पर अगर बीपीएससी के सिलेबस से ही मैंने इसे उठाया है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अहि पत्र निर्धारित पाठ्य पुस्तकक सबक मुख्य रूप से अध्ययन अपेक्षित होयत और एहन प्रश्न सब पूछल जायत जाहि से परीक्षार्थी के समीक्षा क्षमता का परीक्षा भऽ सके। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी के समीक्षा क्षमता का परिचय हुआ। यहाँ पे आपको पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने के बाद जो आपकी समीक्षा क्षमता है, समीक्षा क्षमता है, उसके बारे में मुख्य रूप से बात की जा रही है। अर्थात जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है, क्रिटिकल एनालिसिस का जो पोर्शन होता है, क्रिटिकली एनालाइज करना चीज़ों को, क्रिटिकली, जिसको आप यूपीएससी के पेपर और बीपीएससी के भी कई पेपर क्वेश्चन में देखते होंगे, क्रिटिकली एनालाइज करना, क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो मतलब समीक्षा क्षमता का अर्थ ये होता है कि उसके सभी पक्षों को उजागर करना है। अर्थात उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो गुण अवगुण दोष, उसका क्या और रूप हो सकता था, उसके परवर्ती, उसके पहले के कवि और पहले के लेखकों ने उस पर किस तरह का रचना किया है, परवर्ती अर्थात उसके बाद के लेखकों ने या कवियों ने उसको किस तरीके से फॉलो किया है, उस परंपरा में फिर आधुनिक काल तक में आता है क्या बदलाव हुआ। अर्थात एक जो कंप्लीट हॉलिस्टिक एनालिसिस जो होता है, एक कंप्लीट हॉलिस्टिक रूप जो होता है, हॉलिस्टिक एनालिसिस जो कहते हैं, इसी को जो है समीक्षा क्षमता का, अर्थात बीपीएससी के सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि जो आपको समीक्षा क्षमता का डेवलपमेंट करना है। और इसके अलावा जो मैथिली साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें भी कह रहा है कि आधुनिक मैथिली निबंध आलोचना। तो आलोचना के बारे में आपको पता है कि आलोचना जो है में आ उपसर्ग है और लोचन प्रत्यय है। लोचन का अर्थ होता है आंख, अर्थात जो आलोचना होता है, आलोचना
और समीक्षा काफी हद तक मिलता जुलता टर्म है। तो चारों तरफ से आलोचना करते हैं कि कोनो भी विषय वस्तु के चारों तरफ से चारों कात से देखना है, अर्थात एक समग्र दृष्टिकोण से देखना है। इस बारे में हम मूल कक्षा में बता चुकल छियै। आब जे छै तो एकर बाद ई भऽ गेलै पद्य के, और जे गद्य के जे पोर्शन छै ओहिमे जे छै से मुंशी रघुनंदन दास के मिथिला नाटक, प्रोफेसर हरिमोहन झा के कन्यादान आ दुरागमन, आ प्रोफेसर रमानाथ झा के प्रबंध संग्रह और राजकमल के ललका पाग, ई जे छै से 7 से लऽ कऽ 10 तक के बीच में ई जे पाठ्य पुस्तक छै, जे निबंध के संकलन छै रमानाथ झा के प्रबंध संग्रह के, एहि सब पर आधारित प्रश्न जे छै से पूछल जाइ छै, जाहिमे समीक्षा क्षमता के परिचय अपना सबके दिअ पड़ै छै। एहि प्रकार से सिलेबस छै मूल रूप से 4 सेक्शन में बटल छै। 4 सेक्शन में छै। पहिल सेक्शन छै मैथिली भाषा के इतिहास, मैथिली भाषा के इतिहास। दोसर सेक्शन छै मैथिली साहित्यक इतिहास। तेसर सेक्शन छै पद्य खंड, जाहिमे महाकाव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य सबके तौर पर जे छै, जेना प्रबंध काव्य जे छै से मनबोध के कृष्ण जन्म छै, मैथिली साहित्य के पहिल प्रबंध काव्य छै, ठीक छै। विद्यापति और गोविंद दास के जे रचना छै वो मुक्तक काव्य छै, मुक्तक काव्य छै, ठीक छै। और यात्री जी के चित्रा छै वो एकटा काव्य संकलन छै, और चंदा झा के मिथिला भाषा आ रामायण के सुंदर कांड छै ये एकटा महाकाव्य छै। तो एहि सब पर आधारित जो समीक्षात्मक प्रश्न छै जकर आलोचनात्मक मूल्यांकन अपना सबके करै छै, एहि खंड में विशेष रूप से आलोचनात्मक मूल्यांकन के बहुत विशेष गुंजाइश छै। और एहिठाम एकरे मूल रूप से परीक्षा होइ छै कि पद्य खंड में या समग्र रूप से होइ छै, लेकिन एहिमे कनि विशेष रूप से डिटेल समझा पड़ै छै। और जो गद्य खंड छै, गद्य खंड में नाटक छै, गद्य खंड में जो छै चारिम जो सेक्शन छै वो गद्य खंड छै। तो गद्य खंड में नाटक छै, उपन्यास छै और कथा छै, और एकटा निबंध के संकलन छै। ई मूल रूप से छै। ओहूमे छै से माने पेपर 2 जो यूपीएससी के पेपर 2 होइ छै, या एकर बीपीएससी के सेक्शन 2 छै, ओहिमे जे छै से मूल रूप से क्रिटिकल एनालिसिस के जे पार्ट छै ओकर डेवलपमेंट होइ छै, जेना कि एहिठाम लिखल छै समीक्षा क्षमता के परीक्षा हेतै, परीक्षा समीक्षा क्षमता के छै, क्रिटिकल एनालिसिस के एग्जाम छै। एहि प्रकार से एकर सिलेबस छै। तो ई जे 4 गो सेक्शन छै भाषा के छै, भाषा के फुल रूप से ग्रामर छै, ग्रामर में कनी अंक बेसी मिले छै, और साहित्य छै, ओहूमे छै से क्रिटिकल एनालिसिस के पार्ट छै, और भाषा छै मूल रूप से व्याकरण के पार्ट छै। और एहि साहित्य में पद्य खंड और गद्य खंड के जे छै जे बृहत रूप से जो पढ़े के छै वो साहित्य के इतिहास में पढ़े छै। पहिल पेपर जो साहित्य छै वो साहित्य के इतिहास छै, अर्थात मैथिली साहित्य के शुरुआत से जो 1324 ईस्वी में 1324 में जो वर्ण रत्नाकर लिखल गेलै है, तो 1324 में जो वर्ण रत्नाकर लिखल गेलै है, ओकर बाद से लऽ कऽ वर्तमान काल तक जो मैथिली साहित्य के 2022 का अंतिम अपना सब छियै 2022-23 तक, एहिठाम जो मैथिली के साहित्य के कोन रूप से विकास भेलै हन, जाहिमे 1350 में विद्यापति के भी रचना आबै छै। तो एहि प्रकार से जे एते साल के जे साहित्य यात्रा छै, मैथिली साहित्य के यात्रा, ओकर इतिहास के पढ़े छै। लेकिन एहिठाम जो पद्य खंड में छै स्पेशली पाठ्य पुस्तक डिफाइंड छै, ओहि पाठ्य पुस्तक के पढ़ि कऽ ओहि पर आधारित प्रश्न पूछल जाइ छै। एहि प्रकार से टेस्ट सीरीज जो फ्रेम भेल छै ओही प्रकार से भेल छै कि जे छै भाषा के खंड अर्थात सेक्शन 1 जे छै 4 गो सेक्शनल टेस्ट लै छै, जाहिमे भाषा के खंड में पहिल सेक्शनल टेस्ट छै, साहित्य के खंड से दोसर, पद्य खंड से तेसर सेक्शनल टेस्ट छै, और चारिम जे छै गद्य खंड से उ छै से चारिम सेक्शनल टेस्ट छै। अर्थात 4 गो सेक्शनल टेस्ट छै, 4 सेक्शनल टेस्ट छै, जाहिमे चारू सेक्शन के कवर कयल जेतै बारी बारी से, और 2टा जे छै से फुल लेंथ टेस्ट लऽ रहल छै, 2टा फुल लेंथ टेस्ट, जाहिमे कंप्लीट पूरा सिलेबस के जे छै से, जाहिमे पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में अध्ययन हेतै, मतलब कंप्लीट सिलेबस पर टेस्ट हेतै, और एही प्रकार के प्रश्न जे छै बीपीएससी मुख्य परीक्षा में अहाँके देखै लेल मिलत। एहि प्रकार से छै से, और अगर अहाँ सबके और अनुरोध हेतै चूँकि समय सीमा कम छै, समय बेर, तो और भी अगर आवश्यकता हेतै तो और फुल लेंथ टेस्ट के बढ़ायल जा सकै छै, एहिमे कोनो दिक्कत नहि छै। जेहन अहाँ सब फीडबैक हेतै ओहि के मुताबिक छै से काज कयल जेतै, ठीक छै। तो एहि प्रकार से अपना सबके पूरा कोर्स एही प्रकार से डिजाइन छै। और जेना कि एकटा सैंपल पेपर के तौर पर हम आनै छियै, जेना देखियौ ई जे छै से उद्यन ISPCS स्टडीज, ये हमर संस्था छै। ओकर बाद जे छै से अहाँके बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा मैथिली ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, और एहिमे जे छै से एकटा सैंपल क्वेश्चन पेपर छै अहाँके,
यहाँ सैंपल क्वेश्चन पेपर भेट जायत PDF के तौर पर, अहाँ देख सकै छी जे प्रश्न केहन प्रकार के रहै छै। तो एहि प्रश्न जे छै से एहिठाम ई प्रश्न के बिल्कुल वह प्रकार के प्रवृत्ति रहते जे प्रकार के प्रवृत्ति जे छै से BPSC के मैथिली के मुख्य परीक्षा में होइ छै। जेना कि यहाँ देख सकै छियै कि BPSC मैथिली के जो मैथिली भाषा और साहित्य छै ये 66वीं BPSC के मुख्य परीक्षा के प्रश्न छै। और एहि में बिल्कुल वही प्रकार के यहाँ सब देखनहियो हेबै, जेना कि देख लियौ जेना कि सेक्शन 1 मैथिली भाषा के इतिहास के प्रश्न छै। एहिठाम जे छै से मैथिली भाषा के उद्गमन के दृष्टिए मैथिली के प्राचीन युग और मध्ययुगीन मैथिली के विशेषता को लेकर, अर्थात मैथिली भाषा के उद्भव केना भेलै और प्राचीन कालीन मैथिली और मध्यकालीन मैथिली के बारे में प्रश्न पूछल गेलै है। दोसर में छै कि मैथिली के विभिन्न बोली के विभाजन में ग्रियर्सन और गोविंद झा के विचारक समीक्षा। ग्रियर्सन और गोविंद झा के की विचार छै बहुत आदमी के नहीं पता छै, जे बहुत सारा शिक्षक छथिन ओठाम कनी समस्या छै। तो ग्रियर्सन और गोविंद झा के विचार में की अंतर छै, ओहिमे कोन प्रकार से डिफ्रेंशिएट करे के छै, एहि के बारे में अपना सबको बतबै के छै। भोजपुरी और मगही के भाषा के संग जे छै से मैथिली भाषा के संबंध के बारे में बतबै के छै। ओकर बाद जे छै से साहित्य के इतिहास के प्रश्न पूछल गेलै हन। आधुनिक मैथिली कविता के विकास में बहुत अंश धरि नव नव रूप और नव नव विषय के उपस्थापन भेल अछि। आधुनिक मैथिली कविता के विकास में कोन रूप से नया नया विषय, नया नया टॉपिक और नया नया शैली के डेवलपमेंट भेलै। कविता कहे के शैली में भी अंतर भेलै हन और कविता के लिखे के विषय में भी अंतर भेलै। तो आधुनिक मैथिली कविता में केना केना अंतर भेलै हन वही के बारे में प्रश्न छै। वही प्रकार से पांचम प्रश्न छै कि कथा साहित्य में जे छै से कथ्य और शिल्प दुनू के दृष्टि से बहुत अंतर एलै हन आधुनिक काल में और बहुत प्रकार के विविधता छै, वही के छै से पर्याप्त उत्कर्ष की स्थिति में छै। ठीक है, आधुनिक मैथिली कथा साहित्य में आबे काल में छै से बहुत सारा शैली डेवलप भेलै हन और विषय वस्तु में भी बहुत सारा बदलाव भेलै हन, जाहि कारण से छै पर्याप्त जे छै से उत्कर्ष के अवस्था में छै, माने बहुत ही डेवलप्ड स्टेज में छै, ओकरा बारे में बतबै के छै। और छठा क्वेश्चन छै कि मैथिली के किछु प्रमुख निबंध और ओकर निबंधकार सबसे परिचय करबै ले। मैथिली साहित्य में जब वर्तमान समय में जे निबंध आ निबंधकार सब छथिन हुनका बारे में बतबै के छै। ओकर बाद हम जेना बतेलहुँ कि पेपर 2 में जे छै सेक्शन 2 में जे छै से विश्लेषणात्मक प्रश्न होइ छै, जाहिमे आलोचनात्मक मूल्यांकन करे के छै कि महाकवि विद्यापति के काव्य साधना के दू प्रमुख भावावृत्ति, भाव जो अभिवृत्ति भावावृत्ति अछि, जाहिमे श्रृंगार और भक्ति मात्रक रसात्मक अभिव्यक्ति भेल छै। पठित अंशक आधार पर एहि कथन के पल्लवित करू। अर्थात एहिमे पूछ रहल छै कि विद्यापति के जो काव्य साधना छै, अर्थात विद्यापति जो काव्य लेखन केलखिन हन ओहिमे दू प्रकार के प्रवृत्ति छै, एक तो श्रृंगार रस छै और एकटा भक्ति रस छै। तो कोन प्रकार से अहाँ जे छै से एहि स्टेटमेंट से कतेक सहमत रखै छियै और एहि बारे में अपन जे छै कंक्लूजन देबाक छै। तो एहिठाम एकटा प्रश्न छै कि विद्यापति छथिन ओ श्रृंगारिक कवि छथिन कि भक्त कवि छथिन। एहि के बारे में जे एकटा डिबेट छै, अलग अलग विद्वान के की राय छै और किछु महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ एकरा छै से अपना सबके एक्सप्लेन करे के छै। ओहिना जे छै से कविश्वर चंदा झा आधुनिक काल के जनक किएक मानल जाइ छै, कारण के बताओ। अर्थात जे चंदा झा छथिन वो आधुनिक मैथिली साहित्य के जनक छथिन, तो कोन रूप से चंदा झा के आधुनिक मैथिली साहित्य के जनक कहल जाइ छै, हुनकर आधुनिक मैथिली साहित्य में चंदा झा के की योगदान छै, एहि पर प्रश्न छै। ओनाहिते जे छै से सूर्यमुखी जे छै, सूर्यमुखी जे काव्य संग्रह छै RC प्रसाद के, ओहिमे कहल गेलै कि विविध भाव शिल्प विधान विषय कविता संग्रह अछि। एहि युक्ति आधार पर RC प्रसाद के काव्य प्रतिभा के मूल्यांकन कर दू। अर्थात सूर्यमुखी जो कविता संग्रह है ओहिमे अलग अलग भाव के, अलग अलग शिल्प के, अलग अलग विधान के, अलग अलग डायमेंशन सब कविता कवर भेल है। एहि के आधार पर जो RC प्रसाद के जो प्रकृति चेतना है, प्राकृतिक सौंदर्य के भावबोध है, देश प्रेम के सौंदर्य के भावबोध है, एहि सब के आधार पर से अपना सबके RC प्रसाद के काव्य प्रतिभा के मूल्यांकन करे छै। 10म प्रश्न है कि मनबोध है से कृष्ण जन्म में श्रृंगार रस से शून्य, भक्ति रस में और राग ताल प्रवृत्ति गीतक विषय रहित अछि, अपन एक गोट नूतन शैली में काव्य रचना के। अर्थात जो मनबोध जे छथिन, मनबोध के जो कृष्ण जन्म है, जब मैथिली साहित्य के पहिल प्रबंध काव्य है, एहि मनबोध के कृष्ण जन्म में पहिल बेर जे छै श्रृंगारिक रस के छोड़ के वात्सल्य रस के प्रयोग कयल गेलै। ठीक है, श्रृंगारिक रस के छोड़ के पहले वात्सल्य रस के प्रयोग कयल गेलै और एहिठाम छै से कृष्ण के बाल लीला के वर्णन कयल गेलै, जे सूरदास के जेना रचना छै वही प्रकार से प्रभावित छथिन। तो एकरा बारे में जे छै से प्रश्न पूछल गेलै हन और एही उक्ति के समीक्षा करे के छै। ठीक है, एही उक्ति के जे छै से क्रिटिकली एनालाइज करे के छै कि केना केना केलखिन हन,
ओहिके बारेमे और अन्य और समकालीन साहित्य से एकर कोन प्रकारके तुलना भेलै हन से अपना सबके बतबैके छै। ओनाहिते जे छै से कथा संग्रहमे जे छै से कथामे पूछलकै हन कि राजकमलके कथामे मिथिलाके समस्या, मानसिक शिक्षा और अर्थ विपन्नता स्त्री पुरुष दुनूके संदर्भमे आयल अछि। ललका पाग कथाके आधार पर उक्तिके सिद्ध करू। ललका पाग जे राजकमल चौधरीके एकटा अत्यंत महत्वपूर्ण कथा संग्रह छै, ओहि ललका पाग कथामे जे मिथिलाके समस्या छै, मिथिलाके स्त्री पुरुषके समस्या छै, ओहिके बारेमे जेना अर्थ विपन्नता अर्थात जे एहिठाम जे गरीबी छै, जे बाढ़के कारण जे पिछड़ापन छै, पलायनवादिता छै, गरीबी और बाढ़के कारण जे अनेक प्रकारके बीमारी सब छै, ओहिके कारण जे मतलब एहिठामका लोकक हाल बेहाल छै, ओहि सब बारेमे स्त्री पुरुष दुनूके संदर्भमे आयल छै। अर्थात एहिठाम जे छै हिनका पर ललका राजकमल जी पर अभियोग लागै छै कि हिनकर जे साहित्य छै वो स्त्री मूलक छै, पर स्त्रीके दिस हिनकर साहित्यमे बेसी झुकाव छै। लेकिन जे प्रश्न पूछैवला छथिन वो कहि रहल छथिन कि स्त्री पुरुष दुनूके संदर्भमे आयल छै। मतलब एहिठाम स्त्रीके तऽ छैहे वर्णन, लेकिन साथ ही साथ छै से पुरुषके भी पात्रके जे भी समस्या छै ओकरो छै से राजकमल जी अपन साहित्यमे जे छै से मिथिलांचलके जे विभिन्न प्रकारके समस्या छै और ओहि समस्याके आलोकमे ओकर स्त्री पुरुष पर कोन कोन प्रकारसँ प्रभाव पड़ै छै ओहिके बारेमे जे छै ललका पाग कथाके आधार पर बतबैके छै और एहि उक्तिके जे छै से क्रिटिकली जे छै से एनालाइज करबाके छै। ओकर बाद अंतिम प्रश्न होइ छै, ओहि प्रश्नमे जे छै से सप्रसंग व्याख्या करैके छै। तऽ सप्रसंग व्याख्यावला जे बात छै ओ बड़ा एकटा जटिल कार्य होइ छै। सप्रसंग व्याख्यामे विद्यार्थी सबके बहुत दिक्कत होइ छै, बहुत सारा ठाम एकरा गाइडेंस नहीं मिलै छै। तो जे एहि सबमे जेनाकि ई छै जे शरद सस्तर सरि सुंदर वदन लोचन लोल, जे ई जे विद्यापतिके जे पदावली छै, एहि प्रकार से अलग अलग 7 गो रहै छै, 7 क्रम से 2टा लिखऽ पड़ै छै। ई अलग अलग पदावली जे रहै छै, पद्यके एकटा अथी रहै छै, संज्ञा रहै छै। तो विद्यापतिके जेना ई विद्यापतिके आधारित पद्य छै, ठीक छै, पद्यके किछु अवतरण रहै छै। ओनाहिते जेना ई सभागाछीके बारेमे मतलब जे छै से मुंशी रघुनंदन दासके मिथिला नाटकके छै, ई राजकमल चौधरीके छै। अलग अलग प्रकारके एहिमे छै से अलग अलग मने अथी रहै छै, की कहै छै, व्याख्या करबाक रहै छै। पद्य और गद्य खंड दुनूसँ मिलल रहै छै, तऽ एहिमे अपना सबके करैके रहै छै। तऽ एकरा सबके बारेमे तऽ हमर जे टेस्ट सीरीज हेतै ओहिमे मूल रूपसँ 2 चीज पर बल देल जेतै। एकटा तऽ आलोचनात्मक मूल्यांकन पर, क्रिटिकली एनालिसिस करे पर बल देबै, आ दोसर जे छै से व्याख्या खंड पर जे छै से विशेष बल देल जेतै, ठीक छै। और बहुत विद्यार्थीके छै से भाषा खंडमे सेहो दिक्कत होइ छै, भाषा खंड मने व्याकरण वलामे बहुत तरहके समस्या होइ छै, तऽ ओहि पर भी छै से एहि सब जे मुद्दा छै एहि सब पर मुख्य रूपसँ ध्यान देल जेतै। तऽ एहि संदर्भमे छै से हमर जे छै से एकटा सैम्पल टेस्ट पेपर मने तैयार केलिए हन, जो अहाँ सब लए उपलब्ध छै। अहाँ सब देख सकै छियै कि जे प्रश्न पत्रके गुणवत्ता जे छै बिल्कुल बीपीएससी के स्टैंडर्ड पर छै, और एहि रूपसँ छै से अहाँके टेस्ट छै से लेल जेतै। जेना जे छै से जेना जेना बीपीएससीमे रहै छै जे सारा इंस्ट्रक्शन जे वएह बिल्कुल वएह इंस्ट्रक्शन वएह कॉपी वएह फॉर्मेट रहतै कि प्रत्येक खंडसँ 3-3 प्रश्नके उत्तर देना अनिवार्य छै। और जे छै से मने सब प्रश्नके उत्तरमे अलग अलग लिखैके छै। एक प्रश्नक विभिन्न भाग उत्तर अनिवार्य रूपसँ एक ही ठाम लिखैके छै। 2 गो प्रश्नके उत्तर छै से एकदम घोच पोच नहीं कऽ दै छै, सब प्रश्नके उत्तर छै से अलग अलग लिखैके छै। जेनाकि एना ठाम देखियौ, जेना पहिल अहाँके प्रश्न हम देलिए हन पहिल टेस्टमे कि मैथिली भाषाक उद्भव और विकासक रूपरेखा प्रस्तुत करैत मध्यकालीन मैथिली के वैशिष्ट्य पर प्रकाश दिअ, ठीक छै। मध्यकालीन मैथिली भाषाक उद्भव और विकास, पहले मैथिली भाषाक उद्भव और विकासक पृष्ठभूमि बतबै, मध्यकालीन मैथिली के वैशिष्ट्य पर प्रकाश देबाक छै, ठीक छै। वैशिष्ट्य पर प्रकाश दै छै, वैशिष्ट्य एहिठाम किछु टाइपिंग मिस्टेक कऽ देलकै हन टाइपिस्ट, ओकरा मैथिलीमे टाइप करैमे कनि दिक्कत भऽ गेलै। ओनाहिते छै से दोसर प्रश्न छै भारोपीय भाषा परिवारक अर्थ नामकरण के स्पष्ट करैत मैथिली के स्थान निरूपित करू, ठीक छै। भारोपीय भाषा परिवार का अर्थ और नामकरण के स्पष्ट करे के साथ ये भारोपीय भाषा परिवार मैथिली की स्थान छै। तेसर प्रश्न छै हिंदी आ बांग्ला भाषा के संग मैथिली भाषा के संबंध वैशिष्ट्य के उल्लेख करैत अंतर के स्पष्ट करू। एहि प्रकार से देख सकै छी कि प्रश्न के मतलब कोन प्रकार से फ्रेम कयल जा रहल छै, यहाँ के हर एक पक्ष के बतबैके छै। एक तो हिंदी और बांग्ला भाषा के साथ मैथिली भाषा के संबंध बतबैत छै से अंतर के सेहो स्पष्ट करै छै। एहि प्रकार से जे प्रश्न के ब्रेकअप कयल जाइ छै ताकि अहाँके छै से एग्जाम में कोई प्रकार के समस्या नहीं हुए। वही प्रकार से छै चारिम प्रश्न छै मैथिली साहित्यक काल विभाजन करैत विभिन्न कालखंडक प्रवृत्तिगत विशेषता पर प्रकाश दिअ।
पहले मैथिली साहित्य का काल विभाजन करे छै और काल विभाजन करे के बाद आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के की प्रवृत्तिगत विशेषता रहले हैं ओहि के बारे में से अपन तथ्य राखे छै और अंतिम में निष्कर्ष दे के छै। ओकर बाद छै आधुनिक मैथिली आलोचना साहित्य में प्रोफेसर रमानाथ झा के योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण अछि, एहि कथन के पल्लवित करू। जे आधुनिक मैथिली आलोचना साहित्य छै ओहिमे प्रोफेसर रमानाथ झा के कोन प्रकार से योगदान छै और हुनका मैथिली आलोचना साहित्य के जनक सेहो कहल जाइ छै, एहि के बारे में छै से अपन छै से स्टेटमेंट के लिखे के छै। ओकर बाद छठम प्रश्न छै आधुनिक मैथिली नाटकक विकासक रूपरेखा के स्पष्ट करू। तो आधुनिक मैथिली काल में जो मध्यकालीन मैथिली में जो कीर्तनिया नाटक छलै, हाँ, ओहिसँ आधुनिक मैथिली नाटक केना उत्पत्ति भेलै और आधुनिक मैथिली नाटक पर जो बंगाली के छै या पारसी थिएटर के छै एहि सबके कोन कोन प्रकार से प्रभाव पड़लै और मैथिली में आधुनिक कालक नाटक के कोन कोन प्रकार से जन्म भेलै। रेडियो नाटक छै, एकांकी नाटक छै, तो एहि सबके कोन कोन प्रकार से उत्पत्ति भेलै। पंडित जीवन झा के सुंदर संयोग नाटक छै और वर्तमान काल तक के जे छै से महेंद्र मलंगिया के नाटक छै, सब अलग अलग प्रकार के छै, तो कोन प्रकार से भेलै हन ओहि के बारे में छै से विकास के रूपरेखा के बतबै छै। ई अपन छै से खंड 1 के 6टा प्रश्न भेलै, एहिमे से 3टा प्रश्न छै। ई हमर टेस्ट 3 छै, हमर टेस्ट के सैंपल पेपर छै, ठीक छै, टेस्ट के सैंपल पेपर छै, ये टेस्ट के सैंपल पेपर छै, एहने अहाँके छै से प्रश्न मिलत करै ले। अब जे खंड 2 में छै जे तब क्रिटिकली एनालिसिस वाला पोर्शन रहै छै, तो ओकर देखियौ जन भाषा तथा भक्ति भावना तत्कालीन मिथिला का राष्ट्रीय चेतना छल और एकर अभिव्यक्ति महाकवि विद्यापति के रचना के महत्वपूर्ण पक्ष थी। समीक्षा करू, ठीक है। एहिठाम समीक्षा कर लिए हैं कि जन भाषा और भक्ति भावना है तत्कालीन मिथिला के राष्ट्रीय चेतना छलै और एकर अभिव्यक्ति महाकवि विद्यापति के रचना के महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब जन भाषा जो विद्यापति जो है संस्कृत छोड़ के जो कृतिलता और कृति पताका जो है अभट भाषा में लिखलखिन और जो तत्कालीन जो मतलब शक्ति और शैव पद है वो मैथिली भाषा में गीत लिखलखिन और जो है से महेशवाणी और नचारी ये सबको कोन प्रकार से प्रयोग केलखिन ताकि जो है से जे लोग जकरा वेद नहीं पढ़ि सकैया ओहो सब है से अपन भक्ति भाव है से महेशवाणी और नचारी के द्वारा प्रस्तुत कऽ सकैया। और यही प्रकार के अलावा है राधा कृष्ण के श्रृंगारिक गीत, वैराग्य भाव, यही सब प्रकार के है, यही सब पॉइंट के प्रश्न में लिखवा के है और यही विद्यापति के रचना के महत्वपूर्ण पक्ष है। और विद्यापति यही कारण से डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहै छथिन कि विद्यापति के जैसे सौंदर्य में तन्मय होय के जो शक्ति है अलौकिक है। यही सब बारे में जहाँ है से ये सब मूल कक्षा में बतायल जा चुकल है, यही सब पर आधारित प्रश्न है, यही पर लिखे है। ओकर बाद है दोसर प्रश्न गोविंद दास के है। गोविंद दास के पद जो है बड़ा दुष्कर होइ छै, वही कारण एक नारिकेल फल सम्मित प्रश्न सेहो कहल जाइ छै, नारिकेल फल सम्मित, ठीक है। तो गोविंद दास के जे काव्य रचना के जो मुख्य गुण छलै श्रुति माधुर्य मानै छला, वही कारण जे छै से ओ जे छै से गीत के रचना केलखिन जे कीर्तन में गयबाक स्वर नहीं रहे तो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार कोना भऽ सकै। अर्थात ई जे एक लंबा प्रश्न है, ये लंबा प्रश्न के मतलब यह है कि गोविंद दास के जो काव्य के जो मुख्य गुण छलै वो श्रुति माधुरी छलै और श्रुति माधुरी एहि द्वारा रखैत रहथिन कि गोविंद दास छलै से वैष्णव संत समुदाय के बीच में रहैत रहथिन और कीर्तन भजन करे लोग गीत लिखैत रहथिन, तही द्वारा जे छै से हुनकर गीत के रचना छलै ओहिमे श्रुति माधुरी के विशेष महत्व देल जाइत रहे और शब्द के स्थान पर अर्थ के ज्यादा महत्व देल जाइत रहे। वह जे छै से एही बात के छै से अपना सबके विवेचना करे के छै। तेसर प्रश्न छै एही प्रबुद्ध युग में समाज के कोन प्रकारक कवि चाही, एही उक्ति के आधार पर यात्री के काव्य गुणक मूल्यांकन करू। आधुनिक काल में जो विभिन्न प्रकार के कवि है, जो प्राचीन काल के जो कवि छे जो प्रकृति के प्रति या नारी के प्रति सौंदर्य प्रेम पर सीमित रहते रहे, वही प्रकार के कवि अब नहीं चाहिए। अब एहन कवि चाहिए जो गरीबी के, बेरोजगारी के, महिला के, दलित के, अन्य अन्य समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, जो आम जनमानस के समस्या है ओकरा अपन साहित्य में स्थान दे, वही प्रकार के कवि चाहिए। यही सब बात के यात्री के जो चित्रा काव्य संग्रह है ओहिमे स्थान दिल गए हैं, वही के आधार पर एक प्रश्न के उत्तर लिखबाक छै। ओकर बाद 10वां प्रश्न है राजकमल के कथा के नारी में मिथिला के आदर्श, संस्कार, त्याग, समर्पणक भाव अभिव्यक्त भेल अछि, एही कथन के आलोक में अपन अभिमत प्रकट करू। अर्थात राजकमल के जो कथा के है वो नारी में जो नारी के स्पेसिफिक कथा संग्रह है ललका पाग, ओहिमे जो ओहि नारी में जे छै से मिथिला के आदर्श, मिथिला के नारी के जो आदर्श है ओकर जो संस्कार है, वो नारी के जो त्याग है, समाज ले नारी जो त्याग करे छै, अपन परिवार ले जब नारी त्याग करे छै, समर्पणक भाव, नारी के जो समर्पण के भाव होइ छै अपन परिवार के प्रति,
ओ सब कोन कोन प्रकार से अभिव्यक्त भेलै हन, कथा में कहाँ कहाँ ओ सब प्रकार के भाव एलै हन, ओहि पर छै से अपना सबके समीक्षात्मक टिप्पणी लिखैके छै। ठीक छै। ओहिना जे छै से 11वां प्रश्न छै, प्रबंध संग्रहक लेखक मानक मैथिली के गद्यकार संग ही एक उच्च कोटिक अनुसंधानकर्ता सेहो छला, विचार करू। अर्थात प्रबंध संग्रह जे रमानाथ झा लिखलखिन हन, 5टा निबंध के संकलन छै जे तत्कालीन समय में 1960 के आसपास तक एकटा जटिल विषय रहे। बहुत लोग के मैथिली भाषा और साहित्य में वो डिबेटेबल टॉपिक रहे, पर छै से क्लियरिटी नहीं रहे, तो ओहिपर छै से प्रोफेसर रमानाथ झा एकटा डिटेल्ड एनालिसिस कऽ के बहुत सारा साहित्य, बहुत सारा ग्रंथ के अध्ययन कऽ के, साथ ही जो पंजी प्रबंध रहे ओहि सबके अध्ययन कला के बाद छै से ओहिपर छै से अपन निष्कर्ष राखलखिन। ठीक छै। वही सब बारे में छै से 5टा जे निबंध के संग्रह छै, जाहिमे मध्यकालीन कीर्तनिया नाटक छै कि नाच छै, वही टाइप में टॉपिक छै। तो जो टोटल 5 गो टॉपिक छै, ओहि टॉपिक के बारे में छै से पर डिस्कस करेंगे। ओकर बाद जे छै से 12वां जे प्रश्न छै, 12वां प्रश्न में जे छै से जेना बीपीएससी में रहै छै निम्नलिखित अवतरण में से कोनो 2 के 100% व्याख्या करू। एहिठाम छै से अलग अलग अवतरण देल छै और वही अवतरण के बारे में अहाँके देल जायत और ओहिके बारे में अहाँके बतायल जायत कि छै से केना छै से क्रिटिकली एनालिसिस करी। जेना ई जे छै एहि लिपिक मिथिलाक्षर नाम नवीन थिक, एकर आदि नाम ई सब जे छै से ई सब छै प्रबंध संग्रह जे निबंध संग्रह छै रमानाथ झा के, ओहिसँ लेल गेल एकटा उक्ति छै। एकरा केना व्याख्या कयल जेतै, एकर व्याख्या करैके की तरीका हेतै, ओहिपर छै से बल देल जेतै। इएह जे छै से अपन जे छै से कंप्लीट ई अपन अहाँके ई छै से टेस्ट पेपर भेलै। और एकर जे अहाँके टेस्ट सीरीज के जे शेड्यूल छै ओहो जे छै से तैयार हम कऽ देने छियै। तो टेस्ट सीरीज फ्लेक्सिबल छै, मतलब डेट जे टेस्ट सीरीज में जे डेट के लिखल छै ओहि डेट के टेस्ट सीरीज लॉन्च भऽ जेतै। ठीक छै। एहि डेट के टेस्ट सीरीज लॉन्च भऽ जेतै, लेकिन अहाँ जे छै से फ्लेक्सिबल, चूँकि हम ई बात के समझ रहल छियै कि बहुत सारा छात्र छै जे लगातार एग्जाम दऽ रहल छै और अलग अलग प्रकार के एग्जाम छै, समय कम छै, तऽ अपन हिसाब से अपन सुविधा से अहाँ टेस्ट लिख सकै छियै और टेस्ट लिख के अहाँ जमा कऽ सकै छियै और ओकर छै सबके 100 समय एक निश्चित समय के अंदर छै सबके ओकर मूल्यांकन और उचित गाइडेंस प्रदान कयल जेतै। तो ई जे 67वीं जे मेंस टेस्ट सीरीज छै मैथिली ऑप्शनल के, जाहिमे 23 नवंबर के पहिल टेस्ट छै से मैथिली भाषा के इतिहास के ई लॉन्च भऽ जेतै। अहाँ छै से एकरा अपन सुविधा के अनुसार लिख के अहाँ छै से भेज सकै छियै और ओकर मूल्यांकन कयल जेतै। 28 नवंबर के मैथिली साहित्य के इतिहास के दोसर टेस्ट छै। 4 दिसंबर के जे छै से पद्य खंड के टेस्ट छै और 10 दिसंबर के जे छै से गद्य खंड के टेस्ट छै और 14 और 17 दिसंबर के छै से मैथिली भाषा और साहित्य के संपूर्ण जे छै से फुल लेंथ टेस्ट छै। ठीक छै। तो ई प्रकार के टेस्ट से भऽ सकै छै, अगर एग्जाम के डेट आगे बढ़ि जाइ छै ओहि हिसाब से हम अपन टेस्ट सीरीज के भी फ्लेक्सिबल कऽ लेबै और अगर टाइम आगू बढ़ै छै तो और भी फुल लेंथ टेस्ट छै से एहिमे और ऐड कऽ देल जेतै, जेना अहाँ सब कहबै ओहि हिसाब से कार्य कयल जेतै। और छै से एहि प्रकार से अहाँ सब जे छै से जे नंबर छै अहाँके देखा रहल अछि ओहि नंबर पर अहाँ छै से कॉल कऽ के अहाँ छै से अपन टेस्ट सीरीज ले चाहै छियै तऽ इनरोल कऽ सकै छियै। और छै से एहि प्रकार से हम एहि क्लास के कंक्लूड करै छी और अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई कि अहाँ सब प्रारंभिक परीक्षा के उत्तीर्ण केलहुँ और बिहार सरकार में एक सफल अधिकारी बनि के बिहार सरकार बिहार जनता के सेवा करू। एहि के साथ छै से हम अपन वार्ता के विराम दै छी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।